हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश मीणा, लेक्चरर इन मैकेनिकल डिपार्टमेंट जीपीसी करौली। तो हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट ME 209 से, जिसका नाम है मेट्रोलॉजी एंड वर्कशॉप, यूनिट नंबर 5। इसमें कल अपन ने पढ़ा था द क्लासिफिकेशन ऑफ कंपैरेटर्स। तो क्लासिफिकेशन में अपन ने पढ़ा था मैकेनिकल कंपैरेटर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपैरेटर, न्यूमेटिक कंपैरेटर। तो आज अपन मैकेनिकल कंपैरेटर में एक कंपैरेटर पढ़ेंगे, डायल इंडिकेटर कंपैरेटर। ठीक है, तो सबसे पहले मैकेनिकल कंपैरेटर का प्रिंसिपल क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो वर्किंग प्रिंसिपल क्या है मैकेनिकल कंपैरेटर का? द मूवमेंट ऑफ द प्लंजर कैन बी मैग्नीफाइड बाय यूजिंग मैकेनिकल मीन्स सच एज लीवर, गियर एंड पिनियन अरेंजमेंट और अदर मैकेनिकल मीन्स। इसका मतलब क्या है कि जो मूवमेंट होगा प्लंजर का वो काफ़ी कम होगा, तो उसको अपन मैकेनिकल मीन्स की हेल्प से उसको मैग्नीफाई करेंगे। ठीक है, ताकि अपन उस मूवमेंट को देख सकें, उसको कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, तो जो वो कौन कौन से मैकेनिकल मीन्स हैं? रैक एंड पिनियन। रैक एंड पिनियन अपन ने पढ़ा होगा। जो रैक होता है वो लीनियर मूवमेंट करता है और पिनियन होता है वो रोटेशनल सर्कुलर मूवमेंट करता है। ठीक है, तो इसमें मैकेनिकल कंपैरेटर में सबसे पहला अपन पढ़ते हैं डायल इंडिकेटर। तो डायल इंडिकेटर की सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं क्या है। तो पहले इसको लिख लेते हैं। डायल इंडिकेटर इज द इंस्ट्रूमेंट with a calibrated circular face and pointer to give reading। ये तो हो गई एक डेफिनेशन इसकी। एक और डेफिनेशन है, वो भी अपन देख लेते हैं। ठीक है, डायल इंडिकेटर इज अ गेज। डायल indicator is a gauge consisting of a circular graduated dial and pointer actuated by member that contacts with the part being calibrated or checked। का मतलब क्या है कि डायल इंडिकेटर में एक प्लंजर होता है जो कि जो अपन को जो सरफेस चेक करनी है या जो इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेट करना है उस पर लगा हुआ रहता है, जिसकी प्लंजर की जो मूवमेंट होगी वो सर्कुलर में कन्वर्ट होके यहाँ पे अपन को रीडिंग मिलेगी। ठीक है, तो ये होता है डायल इंडिकेटर की डेफिनेशन। ठीक है, तो देखते हैं डायल इंडिकेटर करता क्या है, कैसे काम करता है। तो डायल इंडिकेटर क्या है अपना? एम्पलीफाई करता है लेंथ और डिस्प्लेसमेंट को, और इसको ट्रांसलेट करता है रोटेशनल मोशन में, जिसको अपन सर्कुलर स्केल पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसको अपन एक बार लिख लेते हैं। इट amplifies the length or amplify the length or displacement and translate into
रोटेशनल मोशन ऑफ पॉइंटर और सर्कुलर स्पूल। ठीक है, ये क्या करेगा, जो प्लंजर है वो जो अपनी लेंथ या डिस्प्लेसमेंट है उसको रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट करेगा, और जो रोटेशनल मोशन में जितनी रीडिंग है वो अपन सर्कुलर स्केल पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं ये काम कैसे करता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये कंपेयर करने के लिए कंपेरेटर क्या है, दो जो स्टैंडर्ड अपना ऑब्जेक्ट है और जो वर्क पीस है उसको कंपेयर करता है कि जो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट से अपना जो वर्क पीस है वो छोटा या बड़ा, या फिर कितना बड़ा या छोटा है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन स्टैंडर्ड जो अपना ऑब्जेक्टिव है उसको रखेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव को रखेंगे तो प्लंजर उस पर टच करेगा तो अपन इसकी रीडिंग देखेंगे, डायल इंडिकेटर की कितनी रीडिंग है। उसके बाद क्या करेंगे, अपन जो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है उसको रिप्लेस करेंगे वर्क पीस से। ठीक है, तो वर्क पीस को फिर यहाँ पे वर्क पीस को रखेंगे, वर्क पीस को रख के क्या करेंगे, जो रीडिंग में कितना डिफरेंस है वो देखेंगे। ठीक है, जैसे पहले अपने स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ अपनी वैल्यू R1 आई और जो वर्क पीस है उसके साथ R2 आई। ठीक है, तो जो डिफरेंस अपना क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा R1 माइनस R2। ठीक है, जो डिफरेंस होगा वो हो जाएगा R1 माइनस R2। तो इस तरह अपन जो अपना डायल इंडिकेटर है उससे कंपेयर कर सकते हैं किसी भी वर्क पीस को किसी भी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट से। ठीक है, अब इसकी देखते हैं इसकी एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं। अब अपन देखते हैं डायल इंडिकेटर की एप्लीकेशंस। तो सबसे पहला तो ये क्या करता है, कंपेयर करता है कंपेयर टू हाइट्स और डिस्प्लेसमेंट, टू हाइट्स और डिस्प्लेसमेंट बिटवीन नैरो लाइंस, बिटवीन नैरो लिमिट्स, जो बहुत ही कम लिमिट्स की होती हैं, ऐसी दो हाइट या डिस्प्लेसमेंट को ये कंपेयर करने के काम आता है। और दूसरा डायल इंडिकेटर का क्या काम है, टू डिटरमाइनिंग एरर इन जियोमेट्रिकल फॉर्म, टू डिटरमाइनिंग एरर इन जियोमेट्रिकल फॉर्म। ठीक है, तीसरा क्या है अपना, फॉर टेस्टिंग अलाइनमेंट राउंडनेस एंड पैरेललिज्म ऑफ वर्कपीस, टेस्टिंग अलाइनमेंट राउंडनेस एंड पैरेललिज्म ऑफ वर्कपीस। तो ये अलाइनमेंट टेस्ट करता है और राउंडनेस टेस्ट करता है किसी भी वर्कपीस की, और पैरेललिज्म के दो वर्कपीस अगर पैरेलल हैं या नहीं है। ठीक है, और इसका लास्ट जो यूज है वो क्वालिटी कंट्रोल एंड इंसेप्शन वर्क में भी इसका यूज होता है, फॉर क्वालिटी कंट्रोल एंड इंसेप्शन वर्क। तो ये हैं एप्लीकेशन ऑफ डायल इंडिकेटर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल अपन पढ़ेंगे मैकेनिकल कंपैरेटर में अगला कंपैरेटर। ठीक है, थैंक यू।